एक बार एक ताओ गुरु थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी और उनसे जीवन के बारे में सीखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते थे। ऐसे ही एक निराश और लगभग जीवन से हार चुका युवक, जिसने गुरु के बारे में सुन रखा था और उनसे मिलने के लिए वो निकल पड़ा। उसने कई पहाड़ियाँ, कई नदियाँ पार की, तब जाके वो गुरु के आश्रम तक पहुँचा। वो इस उम्मीद से आया था कि उसे जीवन में सफलता मिल जाएगी, गुरु उसके सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। वो गुरु के सामने गया, उनको प्रणाम किया और पूछा, गुरु जी, मैं अपने जीवन में सफलता हासिल करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? वो बहुत व्याकुल था और जवाब का इंतज़ार करने लगा। गुरु बिल्कुल चुप थे। उन्होंने उस युवक को बिल्कुल अच्छी तरह से देखा और बोले, बेटा, पानी का क्या आकार होता है? वो युवक चौंक गया। वो यहाँ अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया था और गुरुजी ने उसे ही सवाल दे दिए। वो निराश हो गया था कि मैं जिस मकसद से यहाँ आया था, अब तो वह पूरा होने से रहा। फिर भी उसने सोचा कि मुझे गुरुजी से बात करनी चाहिए। पानी का आकार? लेकिन पानी का तो कोई आकार नहीं होता है। गुरु ने पानी को एक कप में डाल दिया और फिर से वही सवाल दोहराया, पानी का आकार क्या है? इस बार उस युवक ने चहकते हुए कहा, अरे हाँ, ये तो मैं जानता हूं, पानी का आकार तो कप जैसा है। उसके बाद गुरु ने उसी पानी को एक सुराही में डाल दिया। अब युवक ने कहा कि अरे ये तो सुराही के आकार का है। गुरु ने बिना कुछ कहे अब की बार पानी को जमीन पे उड़ेल दिया। सारा का सारा पानी रेत ने सोख लिया। इस पर उस युवक ने कहा कि इसका मतलब यह है कि पानी का कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी भी आकार में हो सकता है। गुरु ने इस बार भी कुछ नहीं कहा और उसे घर के बाहर एक कोने पे ले गया, जहां पत्थर पे एक होल बन गया था, और पूछा, ये क्या है? उस युवक ने कहा कि छत से पानी टपकने की वजह से यहाँ होल हो गया है। गुरु ने फिर थोड़ी देर रुक के उस युवक को देखा और बोले, दुनिया और लोग हर पल बदलते रहते हैं। अगर जीवन को कोई मकसद देना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो पानी की तरह बन जाओ, जो जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसी तरह से खुद भी बदल जाए, जल्दी से ढल जाए। इससे जीवन के वास्तविकता से जुड़े रहोगे। और साथ ही जिस तरह से वही पानी एक ही जगह पे लगातार गिरने से पत्थर में भी होल कर देती है, बिल्कुल वैसे ही कंसंट्रेशन और फोकस के साथ लगातार किसी भी काम को करते रहने से वो पालोगे जिसके लिए यहाँ तक आए हो। बेटा, यही ताओ है। वो युवक जो परेशान था, भटका हुआ था, उसे ज्ञान मिल गया। उसने गुरु को धन्यवाद कहा और चला गया। जैसा कि लाओ त्सु ने कहा है, मनुष्य कितना भी सॉफ्ट क्यों ना हो, अगर लोगों की बातों पे ध्यान ना दे, खुद को जाने, खुद की अच्छाइयों को जाने और लगातार एक ही लक्ष्य पे टिक जाए, तो उसे वो मिल जाएगा जो चाहिए।